एक बात है कि तटबंध कोसी 7 नदियों से मिलकर बनी हुई है। एक वक्त था कोसी को कहा जाता था त्रासदी बिहार का शोक। तो इसको 54 में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। 55 में श्री बाबू उस समय के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बांध का निर्माण और बैराज के निर्माण का निर्णय लिया। नेपाल के साथ समझौता हुआ, बाढ़ को रोकने के लिए बैराज बना और तटबंध बिना, दोनों ईस्टर्न कोसी तटबंध, वेस्टर्न कोसी तटबंध। मैं आपको बताऊं कि 200 किलोमीटर पूरब कोसी पहले बहती थी, धीरे धीरे वो माइग्रेट करते हुए आ गई पश्चिम में, जो तटबंध के भीतर में। त्रासदी कोसी की यह है कि ये तिब्बत से आती है। अरुण कोसी जो है तिब्बत से ओरिजिनेट करती है। बहुत हाई पीक से आने के कारण उसमें वेग बहुत ज़्यादा रहा, तो ऊपर से जब आएगा करंट ज़्यादा रहेगा। और हिमालय चूँकि कच्चा पहाड़ है, तो पहाड़ को काटता ज़्यादा है, इसीलिए बालू ज़्यादा इस नदी में आता है और नदियों में आता नहीं है उतना। इसके चलते ये माइग्रेट करता है हमेशा, उसको रोका गया। तो अब जो है मांग, पहले से भी हम लोग मांग करते थे, जब राजनीति में आए तो 5 मांग हम लोग करते थे। नंबर 1 कहते थे हाई डैम बनाओ, नंबर 2 कहते थे दरभंगा फर्गुसन लेटरल रोड बनाओ, नंबर 3 मांग करते थे निर्मली और सरायगढ़ को रेल लाइन से जोड़ो। 34 के भूकंप में ये ध्वस्त हो गया था, अंग्रेजों ने फर्गुसन तक बनाया था दरभंगा से। 5वां मांग करते थे, 4था मांग करते थे मानसी से फर्गुसन और सहरसा से पूर्णिया बड़ी लाइन बनवाओ। अब 5वां मांग करते थे यूनिवर्सिटी बनाओ। 4 मांगें पूरी हो गई। एक मांग थी स्वर्गीय जननायक कर्पूरी जी, जो देश रत्न की उपाधि से जिन्हें विभूषित किया गया, अंतिम सभा वीरपुर में उनकी थी, डैम बनाओ सम्मेलन। उसके बाद उनका निधन हुआ 1 साल के बाद। इसकी परिकल्पना के आधार पर अब चूँकि अभी भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच समझौता हो चुका है, 4000 मेगावाट करीब कोसी पर 5-6 स्टेजेज में बिजली का उत्पादन होना शुरू हो जाएगा अगले 2-3 साल में। वो एक अलग बात है। बाढ़ की समस्या का नियंत्रण जो दूसरा पार्ट था, उसके लिए कलाम साहब दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे, जो भारत के राष्ट्रपति थे। उन्होंने विधानसभा में आके एक बार भाषण दिया था, लिंकिंग ऑफ रिवर, नदी जोड़ो जोड़ना। और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाया था। तो रिवर लिंकिंग का एक पार्ट ये कोसी मेची लिंक, हम जब सिंचाई मंत्री थे 9 में, इसको बनवाए थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कलाम साहब से दिखाइए। अजय नायक उस समय सेक्रेटरी थे, जी अभी रिटायर हो गए हैं, सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर के। दोनों जाकर उसका प्रेजेंटेशन दिया था, उन्होंने उसका अप्रूवल दिया था कि बहुत बड़ी अच्छी योजना, लेकिन बीच में नहीं हो पाया। इधर फिर से जब योजना मंत्री हम हुए हैं, जिसको भेजे हैं, और 7300 करोड़ की योजना है। ये तो एक मांग ये है। दूसरी मांग है जो आपने देखा अभी सिलीगुड़ी गोरखपुर के विषय में, 6 लेन। आज तक बिहार में एक भी एक्सप्रेस हाईवे नहीं बना है। ये पूरे उत्तर बिहार, और सबसे ज़्यादा बिहार बंटवारे के बाद, झारखंड के बाद आबादी जो है उत्तर बिहार में ही बिहार की आबादी ज़्यादा है, और सबसे गरीब भी इलाका है। ये गरीबी को दूर करने के लिए, क्योंकि आज के अर्थशास्त्री का ये कंसेप्ट है कि अगर आप गरीबी दूर करना चाहते हैं तो रोजगार पैदा कीजिए। ये झूठ वादे हैं कि सरकार सबको नौकरी देगी, अमेरिका जैसा देश भी नहीं दे पाएंगे। तो रोजगार पैदा करने के लिए वैज्ञानिकों का, अर्थशास्त्रियों का कहना है कि पावर और कम्युनिकेशन को दौड़ा दीजिए, अपने आप रोजगार पैदा होगा। पावर तो हम लोगों ने कर ही दिया, घर घर को बिजली मिल गई। कहीं कोई 700 मेगावाट से शुरू की, अभी 8000 मेगावाट की खपत हो रही है। और लिंकिंग के लिए एक्सप्रेस हाईवे बन गया, ये बन जाएगा। रेल का निर्माण हो रहा है, सुपौल से अररिया गलगलिया। अभी बखोर में ब्रिज बन रहा है। सुपौल जिला अकेला जिला है जहाँ 3 ब्रिज बन रहे हैं। 2 बन गए, एक बनने जा रहा है। 231 किलोमीटर बराज से कोसी जाके कुर्सेला में मिलती है। एक भी कम्युनिकेशन का रास्ता पूर्व से पश्चिम का नहीं था। यही सब मांग हम लोग करते हैं और सरकार में आते हैं तो काम करते हैं। धन्यवाद।